जय हिंद स्टूडेंट्स, पहले के लिए आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, ठीक है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। क्लियर? पहले इतना समझ लीजिए। करे स्वीट का बॉक्स है और क्या क्या गया कि 24 चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स दी गई हैं, यानी कि एक स्वीट के बॉक्स में कुछ स्वीट्स हैं। ठीक है, और कह रहा है कि एक बच्चे को 5 स्वीट्स दी गई हैं और टोटल बच्चे कितने आपके 24 हैं। क्लियर? अब कह रहा है हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस 4। तो पूछ रहा है तो बताइए कितनी स्वीट्स प्रत्येक बच्चे को मिलेंगी अगर जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे उनमें से हम 4 चिल्ड्रन को क्या कर दें, कम कर दें। तो बताइए 4 चिल्ड्रन जब आप कम कर दोगे तो 24 चिल्ड्रन में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। तो पूछ रहा है 20 चिल्ड्रन जो होंगे उनको कितनी स्वीट्स मिलेंगी। अब देखिए बच्चे कम हो रहे हैं ना, तो स्वीट ज़्यादा देनी पड़ेंगी कि नहीं। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए तो देखिए लेट द ईच चिल्ड्रन गेट स्वीट, मैंने पी मान लिया कि भैया जब चिल्ड्रन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो स्वीट कितनी मिलेंगी, मैंने पी कह दिया भाई पी स्वीट्स मिलेंगी। व्हेन देयर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रीच 24 माइनस 4 इक्वल टू 20, कितने चिल्ड्रन हो गए, 20 चिल्ड्रन हो गए। नाउ गिवन प्रमोशन पुट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, टेबल के फॉर्म में मैंने पुट कर दिया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, 24 थे। 24 जब चिल्ड्रन थे तो नंबर ऑफ स्वीट कितनी मिल रही थी, 5 मिल रही थी। अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 20 हैं। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी मिलेंगी, तो हमें नहीं पता, हमने पी माना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कितनी है, 10 टॉफी है। कितनी है, 10 टॉफी आप कितने को, 5 बच्चों को बांटते हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है टॉफी 10 ही है। ठीक है, लेकिन आप बताइए बच्चे हो गए हैं कम, मैंने बच्चे कर दिया 2, टॉफी 10 नहीं है, टॉफी कम नहीं हुई। तो यहां पर भी देखिए मिठाई कम नहीं हुई, मिठाई तो फिक्स है, जितनी पैकेट में थी वो फिक्स है, लेकिन क्या हो गए, अब बच्चे जरूर कम हो गए। तो बताइए पहले 24 बच्चे थे तो मिठाई के पीस कितने जा रहे थे, 5 थे। अब बच्चे कम हो गए तो मिठाई के पीस एक बच्चे पे कम जाएंगे कि ज्यादा, जाहिर सी बात है पिछली बार की अपेक्षा क्या जाएंगी, ज्यादा मिठाइयां जाएंगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सो अब देखिए नाउ लेस चिल्ड्रन विल गेट मोर स्वीट, लेस चिल्ड्रन विल गेट मोर स्वीट। देखिए चिल्ड्रन लेस हो गए ना तो मोर स्वीट मिलेंगी, और ये कौन सी फॉर्म होती है, इनवर्स प्रोपोर्शन। सो दिस केस ऑफ अ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये किसका केस है, इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम जानते हैं अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दूसरी वैल्यू अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू कम होगी। यही होता है इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि एक वैल्यू घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली वैल्यू घटेगी। क्लियर हो गई होगी बात। आइए अब बात करें। अब देखिए तो x1 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, x1 24 है और y1 कितना है, 5 है। x2 कितना है हमारा, 20 है, और y2 क्या मान लिया हमने, p मान लिया। क्लियर? नाउ फॉर्मूला क्या होता है फिर, x1 by1 इक्वल टू x2 by 2। ये इनवर्स प्रोपोर्शन इसी तरीके से निकाला जाता है, x1 by1 इक्वल टू x2 अपन by 2। याद करो इनवर्स प्रोपोर्शन में मैं आपको बेसिक में बताया था कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, ये ऊपर नीचे क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि x y हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू मिलेगी। ऐसे ही by1 by 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी। बात समझ में आ गई है? ठीक है, और अपन उसमें क्या कर रहे थे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में उसमें रेशियो था 24/5, 20/p, इस तरीके से हो रहा था। इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तब देखिए तो x1 by1 क्या है, आप देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, 24, और y की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू कितनी है, 20, और y की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू p। क्लियर? अब देखिए 20p के मल्टीप्लाई में है ना, तो 20 कहाँ चला जाएगा, अपर में चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 से मैंने काट दिया इसको, 20 को, तो 4 आएगा, और ये 4 से क्या हो जाएगा, 24 भी कट जाएगा। तो देखिए p इक्वल टू 24/4 है, ये 4 से मैंने 24 को काट दिया, 6 आ गया, p की वैल्यू आ गई 6। हैंस ईच चाइल्ड विल गेट 6 स्वीट। एक बच्चे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 20 स्वीट्स मिलेंगी। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे इनका 24 का 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये शायद 120 आता है। कितना आता है, 120। ऐसे ही ये 20 है और ये भी कितनी आएगा,
6 आया है ये। तो बताइए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 20 का और 6 का, तो ये भी क्या आएगा 120 आएगा। देख रहे हो एक्स वाई यानी कि हर बार क्या आएगा सेम आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।